यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्रेम और प्रणाम। जो भी मेरे आवाज अभी सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आशीषित हैं और आप सब परमेश्वर का प्रेम महसूस कर रहे हैं। जिस अवस्था से हम अभी गुजर रहे हैं, जो बीमारी की वजह से हम सब लॉकडाउन के अनुभव से गुजर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि यह अनुभव के द्वारा भी आपने कुछ नया सीखा होगा। आगे हम कुछ सीखेंगे प्रभु के वचन के आधार पर। हम कुछ नया या कुछ बात होगा जो आपके लिए पुराना होगा, लेकिन इसमें से कोई नया आशा आज हम लेंगे और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की हम प्रयत्न जरूर करेंगे। हमारे विचार के लिए आज हमने निकाला हुआ एक बात है डर। इंसान के जीवन में हमेशा आप एक चीज पाया जाता है, वो है डर। हमेशा डर। खुशी हमेशा नहीं रहता है, शांति हमेशा नहीं रहता है, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते नहीं रहता है, लेकिन हमेशा उसके दिल के अंदर आप यदि जांच के देखोगे तो एक बात आपको देखने मिलेगा, वो है डर। डर एक शक्तिशाली भावना है, एक ऐसा एक भावना है जो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो अपने जीवन के साथ लेके चलता है। मुझे कभी कभी लगता है कि डर अपने परिवार का एक हिस्सा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में उनके परिवार में 3-4 जन होगा और उसके साथ साथ जो नहीं देख सकता ऐसा एक व्यक्ति है जिसका नाम है डर। वो एक भावना है, वो डर हमेशा उनके साथ चिलते फिरता है। जब सोते वक्त तभी भी डर होगा, जब जीवन में आगे बढ़ेगा तभी भी डर होगा, जब पीछे रहेगा तभी भी डर होगा, जब उसको खुशी आएगा तभी भी डर होगा, कोई न्याय को प्राप्त करेगा तभी भी डर होगा। हमारे जीवन में आते हुए खतरे को देखकर हमें डर लगता है और ऐसे बात हमारे जीवन में हम सोचकर हम उसकी कल्पना करेगा तो भी हमें डर लगता है। हमारे शरीर में हम डर की महसूस हो सकता है, हमारे मन में भी हमें उस डर का महसूस हमें हो सकता है। डर, मैं जैसे पहले कहा, डर एक शक्तिशाली भावना है और इंसान के साथ वो आए हुए एक भावना है। पुराने से बीत कालों से इंसान के साथ आया हुआ एक भावना है डर। मैं कभी यह विश्वास नहीं करता हूं कि जब परमेश्वर ने इस सुंदर संसार को बनाया, पूरा भूमंडल को बनाया, सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने उनके साथ साथ डर को बनाया नहीं। परमेश्वर ने कभी डर को नहीं बनाया था, लेकिन डर का जन्म कब हुआ? डर कब इंसान के साथ रहने शुरू किया? जब इंसान परमेश्वर की बात के खिलाफ गया और जब परमेश्वर की बात नहीं माना, तब इंसान ने पाप किया। उस पाप के साथ साथ डर का जन्म भी हुआ। इसलिए जब परमेश्वर आदम और हव्वा को ढूंढते हुए उस एदन की वाटिका में जब आए थे, तो परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहां है? तो आदम ने कहा, आप आते हुए आवाज सुनकर मैं डर गया और मैं अपने आप को छुपा के मैं बैठा था। डर इंसान को बहुत कुछ करवाते हैं जो वो असली में नहीं करना चाहिए। डर, मैं जैसे पहले बोला, डर हम मन में कल्पना भी कर सकते हैं। बचपन से हम सुनते हुए बहुत कुछ बात हो सकता है जो हमारे मन के अंदर रजिस्टर किया है, और जब आगे हम बढ़ेंगे वही बात को दोबारा कल्पना करेंगे तो हमारे मन में डर वापस आ सकता है। और हम एक बात देख सकते हैं कि इंसान के जीवन की हर निर्णय, उसमें से 90% से ज्यादा वो डर के ऊपर, डर को अपने जीवन की नींव बनाते हुए वो निर्णय लेता है। डर के वो निर्णय लेता है, खुशी से निर्णय नहीं। यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा जीवन खत्म है, तो इसलिए मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। डर उसके जीवन के आधार बन गया। और इस डर जब हमारे जीवन में आ जाते हैं और हम डर जाते हैं, तो हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हमारे दिल की धड़कन वो और तेजी से धड़कता है, हमारे खून बहुत गर्म हो जाते हैं, यहां वहां जल्दी वो भागता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर में उसके प्रभाव है। हमारे मन में हम कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं, या कभी कभी हम डर की वजह से हम सो नहीं सकते, क्योंकि मन के अंदर इतना डर है। डर के वजह से कभी कभी इंसान उसकी सामना करते हैं और कई बार डर की वजह से भाग जाते हैं। मेरे हिसाब से डर 2 तरीका का है। एक डर जो नकारात्मक डर है, जो अभी तक मैंने वर्णन किया। दूसरा डर जो है वो सकारात्मक डर है, पॉजिटिव फियर।
नकारात्मक डर, नेगेटिव फियर, जो हमें खत्म कर देता है, हमारे जीवन में नाश लेके आता है, हमारे नींद को उड़ा देते हैं, हमारे बीपी को बढ़ा देते हैं, हमारे हर चीज में हमें वो नुकसान पहुंचाता है, नकारात्मक डर। लेकिन जो सकारात्मक डर है, पॉजिटिव फियर, वो हमें आगे बढ़ने की आशा देता है, क्योंकि सकारात्मक डर हमारा जीवन में जब है तो हम वो चीज नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, और हम वो चीज करेंगे जो हमें करना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक डर हमारे जीवन के लिए अच्छा है। परमेश्वर की भय मानना, वो हम कहते हैं सकारात्मक डर, द फियर ऑफ गॉड विच इज अ पॉजिटिव फियर। यह डर हमें दबाता नहीं है, यह डर हमें उस भावना में लेके जाता है, उस स्थल में लेके जाते हैं जिसकी वजह से हम दूसरों की आदर करते हैं, हमारी मम्मी पापा की आदर करते हैं, उसके भय मानते हैं, मतलब सकारात्मक डर है। उनके साथ साथ परमेश्वर के भय मानते हैं हम, उस बोलते हैं सकारात्मक डर, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारे मन के लिए अच्छा है। यदि हमारे जीवन में सकारात्मक डर है तो मैं जैसे पहले कहा, हम कभी पाप नहीं करेंगे, हम पाप से दूर भाग के जाएंगे। सकारात्मक डर हमारी भलाई के लिए है। लेकिन आज मैं इस बात पर विचार करना चाहता हूं, कौन सी बात पर? जो नकारात्मक डर है वो हम कैसे मोड़ कर सकारात्मक डर हम बना सकते हैं। कभी कभी हमारे जो फेलियर है ना, जो हम हार जाते हैं, उसको हम जीत के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, वो अंग्रेजी में से कहावत है। हम जब हार जाते हैं, हम उस हार को अपने सामने रखते हुए उसके ऊपर कदम रखते हैं, दूसरे हाथ के ऊपर कदम रखते हम जीत की ओर हम जा सकते हैं। यदि हमारे अंदर उस नकारात्मक डर को बदलकर हम सकारात्मक डर बना सकते हैं। आज हमारे चारों ओर उस बीमारी की वजह से एक नया डर उत्पन्न हुआ है, कोरोना वायरस। ये कोरोना के वजह से इंसान के मन के अंदर बहुत सारे विषय की वजह से डर आ गया है। कुछ बात है कि जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो इस बात से डरते हैं, यदि मुझे यह बीमारी आ गया तो क्या मैं जी सकता हूं या मरने की चांसेस ज्यादा है। यदि मुझे ये बीमारी आ गया तो मुझे अपने परिवार से अलग किया जाएगा, तो मेरा अवस्था क्या होगा। मैं बुजुर्ग हूं, यदि मुझे बीमारी आ गया तो शायद मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा, या मेरे परिवार को तकलीफ होगा। यदि मुझे ये बीमारी होगा तो मेरे पूरे बाकी बातों को क्या हो सकता है, जो मैं आधा करके छोड़ कर रखा हूं उसको कौन पूरा करेगा। यदि मुझे ये बीमारी आ जाएगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ मैं नहीं चल सकता हूं। ऐसा बहुत कुछ विचार आ जाते हैं। सिर्फ अपने को बीमारी आने से नहीं, यदि मेरे चारों ओर बीमारी है तो ये लॉकडाउन जैसे हो गया, उसकी वजह से मैं अपने एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा, या दोबारा क्या मैं एग्जाम लिख सकता हूं, या मेरे इंटरव्यू का क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरा पगार आधा कट करेगा वो लोग, तो यदि वो आधा कट किया तो मेरा ईएमआई मेरे टाइम पर कैसे भर सकता हूं, मेरे फीस में कैसे भर सकता हूं, मेरे घर की देखभाल कौन करेगा। हर चीज में इंसान के मन के अंदर डर की एक भावना बस गया है। यदि ये लॉकडाउन आगे चलते जाएगा तो मैं नौकरी कैसे करूं, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं, खास हमारे भारत में जो हर दिन की कमाई पर जी रहा है, जो मजदूर है वो हर दिन की कमाई पे जी रहा है, लेकिन वो हर दिन नहीं कमा सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो दफ्तरों में काम करते हैं वो घर पे बैठ के काम करेगा लैपटॉप के साथ, लेकिन बाकी लोगों की अवस्था क्या है। आप जो सुन रहे हैं, आप में से ऐसे बहुत लोग हो सकता है जो इस डर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वचन से उत्साहन करना चाहता हूं। आप सोचोगे ये बीमारी की वजह से यदि मुझे आएगा या नहीं आएगा, जो भी हो बहुत तकलीफ होने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, तकलीफ सबको जरूर होगा, हमें भी तकलीफ है, आपको भी तकलीफ होगा, ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन मेरे प्रार्थना है कि इस अवस्था के द्वारा हम परमेश्वर से नया कुछ सीखे और कुछ समझे कि परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं। वचन से एक बात को उठा के, घटना को उठाकर आपके सामने रखते हुए उससे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वचन में ऐसा एक घटना है, मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय 23 से नीचे, 23, 24, 25 नीचे आप पढ़ोगे तो वह एक घटना है जो वह अपने बाइबल में रिकॉर्ड किया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ गलीली की जो बड़े समुद्र है वो पार कर रहा था।
यीशु मसीह पूरा दिन सेवकाई किया, बहुत थक गए थे। जैसे वो नाव में वो उसने नाव में प्रवेश किया, वो एक नाव के कोने में अब तकिया रखकर, उसको कहां से तकिया मिला मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसको तकिया मिला, एक कोने में रखा, तकिया के ऊपर अपने सिर रखते हुए उसने अपने नींद शुरू किया, वो सोना शुरू किया, क्योंकि बहुत थके हुए थे। बाकी चेले लोग बहुत खुश थे, आपस में बात कर रहे थे, और वो अपने नाव चलाना शुरू किया। नाव थोड़े आगे चलते चलते जा रहा था तो थोड़ा तूफान आना, हवा आया, और हवा थोड़ा तेजी हो गया, लहर थोड़ा बढ़ने लगा। थोड़ा समय के बाद ये हवा थोड़ा और तेज हो गया, तूफान बन गया, और छोटे छोटे लहर बड़ा लहर बन गया, और इस नाव के अंदर पानी आना शुरू हो गया। तो ये चेले लोग ने क्या किया, नाव के अंदर जो भी पानी आ रहा था वो पानी को उठाकर बाहर फेंक रहा होगा, क्योंकि मैं भी एक किसान के परिवार से मैं आता हूं, मेरे दादाजी सब लोग किसान थे। तो मैं भी अपने गांव में जब जाता था तो अपने दादाजी के पास जो नाव था, मैंने देखा है जब उसके अंदर पानी आएगा तो दादाजी उसके अंदर से पानी उठाकर बाहर डालते हैं। तो ये चेले लोग भी यही किया रहेगा। वो लोग बहुत परिश्रम किया, बहुत कोशिश किया कि ये तूफान के और बड़े बड़े लहरों के बीच में से इस नाव को ठीक से चलाकर उस पार लेके जाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद वो लोग इस नाव को अपने कब्जे पर या अपने कंट्रोल पर वो नहीं रख पाया, क्योंकि तूफान इतना तेज हो गया और लहर इतना बड़ा हो गया कि इस नाव को उलट पलट कर रहा था, और पानी नाव के अंदर बहुत जल्दी से आ रहा था। अभी ये चेले लोग में से बहुत सारे लोग मछुआरे थे, वो लोग रोज मछली पकड़ने के लिए जाते हुए लोग था। ये समुद्र और यह पानी उनके लिए एक सरल सी बात है, साधारण बात है, रोज यहां आते हैं तो कभी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो तूफान और लहर उनके विरुद्ध जो आया वो कभी देखा नहीं था, पहले बार इस तरह के तूफान आया है। जीवन में बहुत तूफान आया था, जब मछली पकड़ने के लिए गया तो तूफान आया होगा, लहर बड़े बड़े लहर आया होगा, लेकिन इतना वो बड़े वाला कभी आया नहीं। जीवन में पहले बार इतना बड़ा लहर और इतना बड़ा आंधी और तूफान इन लोग ने पहले बार देखा। घबराहट आ गया, डर गया, वो लोग जल्दी यीशु के पास गया, यीशु को उठाया, यीशु को उठाकर यीशु से कहा, क्या आपको कोई चिंता नहीं है कि हमारी अवस्था ऐसा है? यीशु का क्या मालूम क्या हो रहा था, उनको लगा यीशु को कुछ मालूम नहीं है, वो ऐसे सो रहा है। तो यीशु से वो पूछ रहा है कि आपको हमारे बारे में कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्या हो रहा है देखो। यीशु ने उठा, आंधी और तूफान और लहर को सब शांत किया, और अपने चेले की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने ये पूछा, तुम लोग क्यों डर गए हैं? तुम्हारा विश्वास कहां गया? इतने क्यों डर रहे हो? तुम्हारा विश्वास इतना छोटा क्यों हो गया? मेरे प्रियो, विश्वास का जो ऑपोजिट है अविश्वास नहीं है, विश्वास का ऑपोजिट है डर। जब डर बढ़ेगा विश्वास कमजोर हो जाएगा, जब विश्वास बढ़ेगा डर कमजोर हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रहे हैं। उनके डर बढ़ गया, विश्वास कमजोर हो गया। पुरानी जितने भी बात उनको आते थे, तैरने में और नाव चलाने में, यह सब कुछ उनको आता था, लेकिन आज यह सब कुछ जानकारी उसके लिए कोई काम नहीं था। जब यीशु मसीह नाव में है तो इतना आंधी तूफान क्यों आया? आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यह तूफान क्यों आया? आप मुझसे ये एक प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे भाई। हमारे जीवन में हम यीशु के साथ चलते आ रहे हैं, हम एक अच्छे मसीह परिवार में हमने जन्म हुआ या यीशु को स्वीकारा, और उस दिन से हम यीशु के अच्छे चेले हैं। लेकिन हमारे जीवन में इतना बड़ा आंधी तूफान क्यों आ रहे हैं, इतना बड़ा लहर क्यों आ रहा है? हमें लग रहा है कि हम डूब जाएंगे इसके अंदर। मेरे प्रियो, मैं आपको यह बात बता रहा हूं, कुछ चीज परमेश्वर जान पूछकर आपके जीवन में भेजता है। ऐसे बात नहीं है कि यीशु मसीह को नहीं मालूम था, यीशु मसीह सो रहा था, लेकिन यीशु मसीह को ठीक मालूम था कि यह आंधी तूफान आ गया और बड़े लहर आ गया। उसको मालूम था क्योंकि वो परमेश्वर है। लेकिन हमारे जीवन में कभी कभी आंधी तूफान परमेश्वर क्यों भेजता है मालूम? ताकि हमें यह बात सिखाए कि जब भी आंधी तूफान भी आएगा तो डरने की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारे नाव के अंदर यीशु है तो तुम क्यों डरते हो? जब तुम्हारे साथ यीशु है तब तुम क्यों डरते हो? डरने की कोई बात नहीं है। बीमारी आने दो, कुछ भी आने दो, तकलीफ आने दो, नौकरी अपने हाथ से निकल जाने दो या पगार ना मिलने दो, कुछ भी हो, खेत में अच्छी तरह से फल नहीं आएगा तो भी क्यों डर रहे हैं?
हबक्कुक 3:17 में लिखा है, यदि मेरे खेत में कुछ नहीं होगा, यदि मेरे जानवर की जो घर है उसके अंदर मेरा सब जानवर मर जाएगा, मेरे खेत में कोई फल नहीं आएगा, अच्छा फसल नहीं आएगा, तो भी मैं परमेश्वर में आनंदित होगा। उसका मतलब क्या है? दुनिया की कोई भी बात मुझे डरा नहीं सकता है। परमेश्वर जानबूझकर हमारे जीवन में आंधी तूफान भेजता है ताकि हमारा नकारात्मक डर सकारात्मक डर बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर आंधी तूफान भेजता है ताकि हमें तैयार करेंगे, ताकि वो आंधी तूफान हमें आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम इसके ऊपर जयवंत होकर हम आगे बढ़ेगा। आप सोचते होगा जब जीवन में फेलियर आएगा, जब हम पराजित होगा तो मैं क्या करूंगा? इंग्लिश में से कहावत है, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। उसका मतलब यह है कि जब हम हमारे जीवन में हार आ जाते हैं, हम हार के ऊपर अपने एक कदम रखेगा, दूसरा जब हार आएगा उसके ऊपर हम कदम रखेगा, हम हार के ऊपर कदम रखते रखते आगे बढ़ेगा तो जरूर आप जीतोगे, जरूर आप जीतोगे। नकारात्मक डर को दूर कर कर उसको बदल कर सकारात्मक डर बना दो। परमेश्वर के भय मानो। जब यीशु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, तो आपके परिवार में, आपके तंबू में, आपके आसपास कोई भी हानि नहीं आ सकता। यदि कोई हानि आएगा तो भी, या कोई परेशानी आएगा तो भी, या कोई तकलीफ आएगा तो भी, उसके सारे जिम्मेदारी यीशु के हाथ में है। आप उनके साथ जाके सो जाओ, कुछ तकलीफ नहीं होगा। आप आपकी पढ़ाई, क्वालिफिकेशन, इन सब के उपयोग कर कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब आंधी तूफान आएगा तो ये सब व्यर्थ है। आपको आपके जीवन में यह डर परमेश्वर जानबूझकर भेजा ताकि आप उस डर को बदलकर उसको सकारात्मक डर बनाकर आप जीवन में आगे बढ़ोगे। मेरी प्रार्थना है कि इस अवस्था में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके मन के अंदर यदि कोई भी डर हो या आने वाले दिनों में डर आएंगे, तो ये वचन आपको याद दिलाएं कि आप उस डर को बदलकर आप उसको सकारात्मक डर बनाकर आगे बढ़े। परमेश्वर जानबूझकर कभी कभी हमारे जीवन में आंधी तूफान भेजते हैं, आपको नाश करने के लिए नहीं, लेकिन आपको जयवंत बनाकर आगे बढ़ाने के लिए, शैतान के सामने आपको एक जयवंत व्यक्ति बनाकर खड़े करने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में आंधी तूफान भेजता है। एक छोटा उदाहरण है, जब समुद्र में बड़े जहाज जाते हैं, उस बड़े जहाज को चलाते हुए एक कैप्टन होगा। यदि समुद्र में पानी सब एकदम ठीक होगा तो आराम से कोई भी कैप्टन अपने जहाज को चलाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। लेकिन वो कप्तान को हम होशियार मानते हैं जो आंधी तूफान के बीच में भी अपने जहाज को चलाते हुए सही पार पर लेके जाएंगे। वो कैप्टन है सही कैप्टन। आपको परमेश्वर एक सही कैप्टन बनाने की सोच रहा है। आपको परमेश्वर एक सही कैप्टन बनाने की इच्छा रखा है। इसलिए आपके जीवन में आंधी तूफान जब आएंगे तो डरना मत, उसके सामना करना और आगे बढ़ना। मेरी प्रार्थना विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखोगे। प्रभु आपको आशीष करे और मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन के द्वारा आगे जब डर आएंगे तो आप उसके सामना कर कर आगे बढ़ोगे, पीछे मुड़कर भागोगे नहीं, लेकिन आप आगे देखकर आगे बढ़ोगे तो जीत आपके साथ है।